नमस्ते। आज की इस चर्चा में बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प विषय पर, कक्षा 5 के संगीत पाठ्यक्रम की। ये कोई आम गाने बजाने की क्लास नहीं है, बल्कि बच्चों की शुरुआती रचनात्मकता को निखारने का एक बेहतरीन तरीका है। आइए देखते हैं कि कैसे ये पाठ्यक्रम संगीत की बुनियादी बातों से शुरू होकर एकदम नए और आधुनिक प्रयोगों तक का सफर तय करता है। शुरू करते हैं। इस सफर को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले संगीत की यात्रा का मार्गदर्शन, फिर समूह गान की ताकत, उसके बाद सांस्कृतिक धरोहर की खोज, लय ताल और कप्स का खेल, आवाज का वाद्य यंत्र के रूप में इस्तेमाल और आखिर में सांगीतिक विकास का आकलन। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग, संगीत की यात्रा का मार्गदर्शन, रचनात्मकता के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये विचार इस पूरे पाठ्यक्रम की जान है कि हर बच्चा ना स्वाभाविक रूप से रचनात्मक होता है। संगीत सिखाने में सबसे अहम बात यह है कि एक ऐसी जगह हो जहां बच्चे गलतियां करने से बिल्कुल ना डरें। जब डर या आलोचना का माहौल नहीं होता, तभी तो उनकी असली रचनात्मकता खुलकर सामने आती है। एक सुरक्षित माहौल देना किसी भी शिक्षक का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है। इस सुरक्षित स्थान को बनाने के लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक कदम उठाए जाते हैं। सोचिए, क्लास की शुरुआत एक मुस्कान और गर्मजोशी के साथ हो रही है। सुर को साधने के लिए तानपुरा या हारमोनियम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है। बच्चों को एक ही जगह बांध कर नहीं रखा जाता, उन्हें पूरी आज़ादी होती है क्लास में घूमने फिरने की। यहाँ परफेक्ट होने से ज्यादा उनके कोशिश करने को सराहा जाता है। अब इस उम्र में बच्चों से ये उम्मीद तो नहीं की जाती कि वे रातों रात उस्ताद बन जाएंगे। इसके बजाय पूरा ध्यान उनका उत्साह बढ़ाने, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और अलग-अलग तालों का अभ्यास करने पर होता है। उनके अंदर स्थानीय कला के प्रति एक जिज्ञासा जगाई जाती है। ये सब कुछ एक बहुत ही मजेदार और सहयोग से भरी प्रक्रिया के जरिए होता है। दूसरा भाग, समूह गान की शक्ति, एक साथ सुर मिलाना। एक ग्रुप में गाना सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल में ये उतना ही तकनीकी है। इसे ध्यान से समझे। सबसे पहले सबको एक ही वक्त पर गाना शुरू और खत्म करना होता है। फिर सबका सुर, गाने की स्पीड और आवाज का लेवल एक दूसरे से मैच होना चाहिए। ये सब एक ऐसी स्किल है जो लगातार प्रैक्टिस और एक दूसरे को ध्यान से सुनने के बाद ही आती है। ये पूरी तरह से एक टीम वर्क है। यहाँ दो अलग अलग तरह के अनुभवों के बीच एक दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। जब पूरी क्लास एक साथ गाती है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है उन ढेर सारी आवाज़ों को एक आवाज़ यानी एक यूनिफाइड साउंड में बदलना। लेकिन जब बच्चों को छोटे ग्रुप्स या सेक्शंस में बांट दिया जाता है, जैसे डुएट या तिकड़ी में, तब बात अलग होती है। यहाँ ध्यान छोटी बारीकियों पर होता है, जहाँ वे अलग अलग ग्रुप्स के साथ मिलकर कई परतों वाली जटिल हार्मनी बनाना सीखते हैं। तीसरा भाग, सांस्कृतिक धरोहर की खोज, विविध परंपराओं के माध्यम से जुड़ना। अब इस चित्र के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे ये बच्चों को बेहतरीन ढंग से प्रकृति के साथ जोड़ता है। खुले आसमान के नीचे बच्चे प्रार्थना गीत गा रहे हैं। ये सिर्फ गाना नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के साथ एक गहरा रिश्ता महसूस करने का एक माध्यम है। और ये गाना कौन सा है? इतनी शक्ति हमें देना दाता। इस गीत के बोलों में एक बहुत ही गहरा और भावुक संदेश छिपा है। ये प्रार्थना ताकत मांगती है इस बात की कि विश्वास कभी न डगमगाए। इसके जरिए बच्चे न सिर्फ सुर और ताल पकड़ना सीखते हैं, बल्कि ये भी समझते हैं कि हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना और अपने इरादों को शुद्ध रखना कितना जरूरी है। एक छोटी सी कहानी बुन जाती है इस गीत में। और ये अगला चित्र बहुत ही शानदार ढंग से एक बिल्कुल अलग सांस्कृतिक रंग को दर्शाता है। ये दृश्य एक मराठी लोकगीत की पूरी ऊर्जा और मछुआरों के जीवन की झलक को हमारे सामने लाता है। ये गाना है मी डोलकर, एक बेहद जोशीला और ऊर्जावान मराठी फोक सॉन्ग। ये बच्चों को क्षेत्रीय गौरव, पारंपरिक काम धंधे और समुद्र के साथ इंसान के उस गहरे लगाव के बारे में सिखाता है। इस गाने में मछुआरे खुद को बड़े गर्व से समुद्र का राजा बताते हैं। सोचिए, क्लास में इस गाने से कितनी जबरदस्त एनर्जी आती होगी। चौथा भाग, लय, ताल और कप्स, टच करके महसूस करने वाले रिदमिक खेल। चलिए अब क्लास की एनर्जी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये है कप सॉन्ग। एक आम सा प्लास्टिक का कप कैसे एक जबरदस्त परकशन इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, वो यहाँ देखने को मिलता है। बच्चों को ये गतिविधि कमाल की लगती है। ये बहुत ही आधुनिक तरीका है रिदम को समझने का।
इस कप सॉन्ग की सबसे शानदार बात यह है कि इसे कैसे किसी भी गाने पर सेट किया जा सकता है। शुरुआत ताली बजाने से होती है, फिर रिदम के हिसाब से कप को थपथपाना और फिर उसे क्रम में घुमाना। ये पूरा दिमाग और बॉडी के कोऑर्डिनेशन का खेल है। एक बार ये पैटर्न समझ आ गया तो फिर इसे किसी भी 8 मात्रा वाले यानी 8 बीट ट्रैक के साथ फिट करके बजाया जा सकता है ना कमाल की बात। 5वां भाग, वाद्य यंत्र के रूप में आवाज, आधुनिक गायन नवाचार। अब आते हैं इस पाठ्यक्रम के शायद सबसे नए और हैरान करने वाले हिस्से पर, आवाज का इस्तेमाल खुद एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में करना। इसे बीट बॉक्सिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ड्रम और परकशन वाले सारे साउंड्स पूरी तरह से मुंह, होंठ और जीभ का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। कोई असली ड्रम नहीं, बस आवाज का जादू। इसे सिखाने का तरीका देखिए, बहुत ही मजेदार है। बच्चे पहले एक फ्रेज बोलते हैं, बूट्स एंड कैट्स इन। फिर धीरे धीरे वे इसमें से वावल्स को हटा देते हैं और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स पर जोर देते हैं। तो ये बन जाता है एकदम शार्प ड्रम बीट जैसा, ब ट स ट। ऐसा करके वे खेल खेल में बिल्कुल असली ड्रम जैसी आवाज निकालना सीख जाते हैं। बीट बॉक्सिंग के साथ ही एक और जबरदस्त शैली सीखी जाती है, ए कैपेला। इसमें किसी भी बाहरी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं होता। गाने के बोल से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक और रिदम तक सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गायकों की आवाज से मिमिक किया जाता है। सोचिए, बिना इंस्ट्रूमेंट्स के पूरा का पूरा गाना तैयार करना कितना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होता होगा। लेकिन बच्चे आवाजों को बांटने और उनकी परतें बनाने के इस खेल को भी पूरे जोश के साथ करते हैं। छठा और आखिरी भाग, सांगीतिक विकास का आकलन, रचनात्मक विकास को देखना और समझना। अब सवाल ये है कि इतने क्रिएटिव माहौल में बच्चों की प्रोग्रेस को मापा कैसे जाए? तो इस करिकुलम की सबसे अच्छी बात इसके आकलन के तरीके में है। यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं। कोई डरावने या सख्त टेस्ट नहीं होते। इसके बजाय ध्यान इस बात पर होता है कि टीचर क्लास में बच्चों का लगातार अवलोकन करे और उन्हें क्वालिटेटिव फीडबैक दे। बस एक सकारात्मक माहौल बनाए रखना होता है। तो सबसे अहम बात यह है कि टीचर्स यहाँ एक बहुत ही सरल और सीधी रूपरेखा का पालन करते हैं। उन्हें सिर्फ कुछ चीज़ों पर गौर करना होता है, जैसे क्या बच्चा सुर और लय में आसानी से गा रहा है, क्या वो समूह में लाइव म्यूजिक या कराओके के साथ तालमेल बिठा पा रहा है, या फिर क्या उसकी स्पीड, उसकी ताल स्थिर है। ये रूब्रिक्स इतने साफ है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों पर बिना कोई दबाव डाले बेहतरीन नतीजे देते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल दिमाग में आता है। संगीत के खेल के लिए बनाया गया एक ऐसा बिना डर वाला सुरक्षित स्थान कल के रचनात्मक दिमागों को कैसे आकार देता है? जब शिक्षा को आनंद, लय और एक ऐसे माहौल से जोड़ा जाता है जहां जज होने का कोई डर ना हो, तो इसका असर जिंदगी भर रहता है। ये सिर्फ अच्छे गायक नहीं, बल्कि बेहतर और आत्मविश्वासी इंसान बनाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस विचार पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।